हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे कश्मीरी मलाई कोफ्ता जो कि बहुत ही टेस्टी और बहुत ही स्वादिष्ट बनके तैयार होता है और जिसमें सिंपल इंग्रेडिएंट्स के संग हम इसे तैयार करेंगे और इसे बनाने में भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो चलिए अपनी टेस्टी और यमी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वेलकम टू ज्योति होम किचन। इसके लिए सबसे पहले हम 3 बॉयल आलू लेंगे और उसे अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। ये देखिए, इसे बढ़िया से मैश करने के बाद अब हम इसमें ग्रेट करेंगे 100 ग्राम पनीर। ये देखिए, पनीर ग्रेट करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 बारीक कटी हरी मिर्च और थोड़ा सा बारीक कटा हरा धनिया। इन सारी चीज़ों को डाल के अब हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच कॉर्नफ्लावर, जिससे हमारी बाइंडिंग बहुत अच्छे से होगी और हमारे बॉल्स फ्राई करते वक्त फटेंगे नहीं। तो इसे भी डालने के बाद हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इससे छोटे छोटे बॉल्स तैयार करेंगे, यानी कि अपने कोफ्ते। इस तरह से हमें छोटे छोटे बॉल्स तैयार कर लेने हैं। ये देखिए, अब हमारे सारे बॉल्स तैयार हो चुके हैं। तो अब हम एक कटोरी लेंगे, उसमें 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर और लेंगे और इसका गाढ़ा सा घोल तैयार करेंगे, जिसमें हम अपने बॉल्स डिप करेंगे और तब उन्हें फ्राई करेंगे। इससे हमारे बॉल्स बहुत अच्छे फ्राई होंगे। तो यहाँ मैंने ऑयल चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। अब हम इन बॉल्स को एक एक करके इसमें डिप करेंगे और अपने ऑयल में डालेंगे। इसी तरह हम सारे बॉल्स इसमें डाल देंगे। हमें इसे चारों तरफ पलटते हुए अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। ये देखिए, अब हमारे बॉल्स बहुत बढ़िया फ्राई हो चुके हैं, गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। अब हम फ्राई पैन में 2 चम्मच तेल लेंगे। तेल अच्छी तरह से गर्म होने के बाद 1 कटा प्याज डालेंगे। प्याज को थोड़ा लाल करने के बाद अब हम इसमें 2 कटे हुए टमाटर डालेंगे और उन्हें भी डाल के थोड़ा लाल करेंगे। अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच नमक डालेंगे, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मसालों को डालने के बाद 1 मिनट तक हम इसे और भूनेंगे। अब हम इसमें 4 टेबलस्पून यानी कि 1 मुट्ठी काजू डालेंगे और उन्हें भी डाल के अच्छी तरह से भूनेंगे। 2 मिनट भूनने के बाद
अब हम इन सारी चीज़ों को निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा करेंगे और फिर इनका बढ़िया सा पेस्ट तैयार करेंगे, यानी इन्हें मिक्सी में डाल के हम पीस लेंगे। अब हमारे मसाले ठंडे हो चुके हैं, तो अब हमने मिक्सी में डाल के पीस लेंगे। अब हम फ्राई पैन में फिर से 2 चम्मच ऑयल लेंगे और इसमें कुछ सूखे खड़े मसाले डालेंगे, जैसे कि तेज पत्ता, इलायची, दालचीनी, लौंग। इन सारों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से लाल करेंगे। अच्छी तरह से लाल करने के बाद अपना पेस्ट डालेंगे जो हमने मिक्सी में पीस के तैयार किया था। पेस्ट डालने के बाद हमें थोड़ी देर तक इसे अच्छी तरह से भूनना है। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, साथ ही में आधी छोटी चम्मच नमक और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला भी डालेंगे। नमक हम पहले भी डाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम थोड़ा ही नमक डालेंगे। अब इन सारी चीज़ों को डाल के हम 3-4 मिनट तक और अच्छी तरह से भूनेंगे। अब हम इसमें आधा गिलास से थोड़ा कम पानी डालेंगे और इसे थोड़ी देर के लिए पकने के लिए ढक के छोड़ देंगे। 6-7 मिनट बाद हम इन्हें चेक करेंगे। ये देखिए हमारा मसाला तैयार हो चुका है। तो अब हम इनमें अपने कोफ्ते डालेंगे। कोफ्ते डालने के बाद हमें इसे अच्छी तरह से मसालों में मिक्स कर देना है और 1 मिनट पकाने के बाद अब हम इन्हें उतार लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, तैयार है हमारे टेस्टी यमी कश्मीरी मलाई कोफ्ते, जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए। इसे आप चपाती, राइस, किसी भी चीज़ के संग सर्व कीजिए, ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको आलू की कुछ डिफरेंट और टेस्टी रेसिपी ट्राई करनी हो तो इस कश्मीरी मलाई कोफ्ते को ज़रूर ट्राई करें। आई मस्ट से आपको बहुत ही पसंद आएगा और इस टेस्टी यमी रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के संग शेयर करें। तो फिर मिलती हूँ अपनी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।